स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। पंत या राहुल, कौन है खुदकुशी का जिम्मेदार? यार खुदकुशी हुई है यहाँ पर। ऋषभ पंत और राहुल के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके कारण ऋषभ पंत का विकेट गिरा। भारतीय टीम जो मजबूत स्थिति में दिख रही थी, वो अपने आप को इस वक्त मझधार में पा रही है। हालांकि रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा खेल रहे हैं, उम्मीद है कि इसी तरीके से साझेदारी को आगे बढ़ाएं। लेकिन जब ऋषभ पंत और राहुल खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बहुत सुदृढ़ पोजीशन में चल रही है। इंग्लैंड अपने आप को मान लिया था कि वो हार चुके हैं मुकाबला, उनके मनोबल गिर चुके थे, कंधे झुक चुके थे। राहुल और ऋषभ पंत की जो जोड़ी थी वो बेमिसाल लग रही थी, अद्भुत लग रही थी। भारतीय टीम लॉर्ड्स के मुकाबले में बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन एक ब्रेन फेड मूवमेंट होता है। जस्ट एट द स्ट्रोक ऑफ लंच ऋषभ पंत रन आउट होते हैं। तो सवाल अब सोशल मीडिया पे छिड़ गया है कि आखिरकार इस रन आउट का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हर कोई अपना अपना मत देता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई किसका कॉल था, किसका नहीं था, ऋषभ पंत क्यों दौड़े, राहुल क्यों दौड़े। ये सब बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। तो हमने सोचा हम भी आपसे पूछ लेते हैं, आपका राय जान लेते हैं और कुछ दो राय अपने भी आपके सामने रख देते हैं कि आखिरकार जिम्मेदार क्या कौन है। ये कॉलिंग का मामला है या फिर मानसिकता की बात है? हाँ, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। फोकस करिएगा मेरी बातों पर। लेकिन सबसे पहले आप अपना जवाब दीजिए कि भाई साहब, ऋषभ पंत और राहुल के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके कारण पंत का विकेट गिरा, उसका असली गुनहगार कौन है? अब आते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या यार ये कॉलिंग का मसला था क्या, कि ऋषभ पंत राहुल जो कॉल किया, कौन पहले भागा, कौन बाद में भागा, कौन थोड़ा रुका, और स्टोक्स का ब्रिलियंस, क्या ये सब बातें पहले आनी चाहिए? नहीं यार, ये मानसिकता की बात थी, ये कम्युनिकेशन की बात थी कि आखिरकार इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट हुआ ही क्या था और उसके कारण ये ब्लंडर हुआ क्यों, ये कम्युनिकेशन गैप आया क्यों, ये रिस्की सिंगल आया क्यों, टेस्ट क्रिकेट में आपने ये रिस्क लिया क्यों? ये असली मसला है। मसला कॉलिंग का नहीं है गुरु। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ओवर से पहले ये था कि राहुल की चाह थी, राहुल की इच्छा थी कि वो लंच में शतक लगा कर जाए। पहली गेंद चौके वाली आती है, जब राहुल उसको नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं फोर में, सिर्फ और सिंगल ले पाते हैं, तो फ्रस्ट्रेट दिखते हैं। और ऋषभ पंत कम्युनिकेट करते हैं, यार चौके वाली गेंद थी और चाहते तो आप इसी पर शतक ले जाते थे। राहुल ने बोला आई हैव ट्राइड बट नॉट गेट। तो भाई साहब, यही कम्युनिकेशन है इनका कि लंच से पहले शतक चाहिए था राहुल को। लेकिन वहीं आप विपरीत देखेंगे, जो रूट कल 99 पर खेल रहे थे, लेकिन वो संतुष्ट थे 99 रन पर पवेलियन जाने पर कि अगले दिन आएंगे, शतक ठोक देंगे। यार एक ही गेंद का मसला था, एक ही रात की बात थी, पेशेंस की बात थी और टेस्ट क्रिकेट में अपने विकेट को अहमियत देने की बात थी। लेकिन यहाँ पर राहुल और ऋषभ पंत में जो कम्युनिकेशन हुआ ओवर से पहले, वो घातक हुआ यार। वो कम्युनिकेशन इतना रिस्की सिंगल लेने पर मजबूर किया, क्योंकि बेताब दिख रहे थे ऋषभ पंत। यार ये बेताबी क्यों? राहुल भी बेताब अंदर से दिख रहे थे कि स्ट्राइक पर आ जाऊं, स्ट्राइक पर आ जाऊं। ये बेताबी क्यों? सिर्फ और सिर्फ आधी घंटे की बात थी। अगर कोई सेफ सिंगल नहीं था तो ऋषभ पंत को नहीं भागना चाहिए था, राहुल को सिंगल का नहीं सोचना चाहिए था। और ये जो कम्युनिकेशन हुआ वो खतरनाक रहा। ना ऋषभ पंत गुनहगार, ना राहुल गुनहगार। ये इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन जो रहा, जो अंदर से इच्छा शक्ति जागी कि नहीं मुझे लंच में जाना है, जो भोजन हो मीठा हो, शतक से हो, वो वाली जो चाहत थी, उसके कारण भाई ये ऋषभ पंत का विकेट आया। शायद वो कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच नहीं हुआ होता, शायद राहुल ने अपनी इच्छा न जताई होती कि भाई मुझे शतक चाहिए, या ऋषभ पंत की ये सोच ना होती कि यार मेरा साथी खिलाड़ी शतक ठोक कर जाए, तो ये रिस्की सिंगल कदापि नहीं आता। टेस्ट क्रिकेट में ये रिस्क आप लेते ही नहीं, वो भी इतने टिकने के बाद, डटने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, इतनी ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद, तो कदापि सोचते भी नहीं कि भाई ये सिंगल ले ले। वो भी एट द स्ट्रोक ऑफ लंच, तो बिल्कुल दिमाग में आता ही नहीं कि स्टोक्स के हाथ में ये सिंगल ले ले। और स्टोक्स तो चाहते ही यही थे, पूरे इंग्लैंड टीम की प्लानिंग ही यही थी कि भाई साहब पहले राहुल को ऑफ स्ट्राइक किया जाए, फिर राहुल के अंदर कुछ न कुछ भाई इच्छाएं होंगी कि स्ट्राइक पर आया जाए, लंच से पहले शतक मारा जाए। ये सब साइकोलॉजी का खेल है, समझिए। वहां पर साइकोलॉजिकली इंग्लैंड 20 पड़ गया भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, और फिर आगे एक फील्डर लगा दिया गया जो ही ऋषभ पंत आए, क्योंकि उतावलापन था ऋषभ के अंदर कि भाई सिंगल लेकर ऑफ स्ट्राइक हो जाए, राहुल के अंदर उतावलापन था कि ऑन स्ट्राइक हो जाए, और वही उतावलापन घातक साबित हो गया दोनों खिलाड़ियों के लिए, खासकर ऋषभ पंत
भाई रिसीविंग एंड पर थे, जिस कारण उनको पवेलियन जाना पड़ा। भारतीय टीम के लिए घातक साबित हुआ, अन्यथा इन दोनों की जोड़ी टिकी रहती तो इंग्लैंड मुकाबले से बाहर हो जाता, वो वापसी का सोच ही नहीं पाता, वो पारी की हार के कगार पर खड़ा हो जाता, क्योंकि उनके कंधे झुक चुके थे। न जोफ्रा आर्चर में वो इंटेंसिटी दिख रही थी, ना ब्रेडन कार्स में वो ऊर्जा दिख रही थी, ना ओक्स कुछ कर पा रहे थे। बेन स्टोक्स थक कर चूर हो गए थे, ना बासिर ऋषभ पंत जब तक मैदान पर थे तब तक उनकी गेंदें कुछ कर रही थी। पूरी तरीके से भारतीय टीम हावी थी मुकाबले में। लेकिन फिर वही बात भाई साहब, एक चूक, एक ब्लंडर, एक स्टुपिडिटी और मुकाबले का वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर बदल जाता है। तो वो जो उतावलापन था उसके कारण विकेट गया। ऋषभ पंत की जो सोच थी कि भाई मेरा साथी खिलाड़ी स्ट्राइक पर आ जाए, राहुल की सोच थी कि मैं शतक लगा जाऊं, और उसके कारण में ऋषभ पंत की भी इच्छा थी कि भाई ये सिंगल ले ले। थोड़ा सा वो हिचके, देखे कि क्या करना है राहुल जब भाग रहे थे तो ऋषभ पंत को भागना पड़ा। वो कॉलिंग का मसला है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से हुई है। वहां पर मैं नहीं कहूंगा कि किसी की गलती है किसी की नहीं है, बट भाई ये जो साइकोलॉजिकल खेल खेला गया उसमें फंस गई भारतीय टीम। ऋषभ पंत फंसे, राहुल फंसे और ये विकेट गिरा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये मत सही है या गलत। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।